नमो नमः। मैं वैद्य मयूर सुराणा, रिसर्च ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। पहले गुरु वंदन करता हूँ, फिर आज का हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अरिहंतो महदेवो, अरिहंतो महदेवो, अरिहंतो महदेवो, लोकस्य उज्जय करे, लोकस्य उज्जय करे, लोकस्य उज्जय करे। इच्छा कारणं संधिसः भगवम्, इच्छा कारणं संधिसः भगवम्, इच्छा कारणं संधिसः भगवम्। तिथैरामे पश्यन्तु, तिथैरामे पश्यन्तु, तिथैरामे पश्यन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। दोस्तों, एक शायरी से शुरुआत करते हैं। क्या हाल बताऊं मेरे कारोबार का, क्या हाल बताऊं मेरे कारोबार का, आईना बेचता हूँ अंधों के शहर में, आईना बेचता हूँ अंधों के शहर में। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसा पाक आईना है जिससे आप हर व्याधि को या जीवन की समस्याओं तक को सुलझा सकते हो। लेकिन आज की मीडिया ने, आज की हर्बोपैथी ने आपको उलझा दिया है, आज के एडवर्टीजमेंट में आपको उलझा दिया है, आपको दवाइयों में ऐसे डुबो दिया है कि आप उस समंदर से बाहर ही निकल नहीं पा रहे। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी सीक्रेट्स बताऊंगा जिसमें ना दवाइयां हैं ना कुछ है, बस आपको सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना है। खुद को ऑब्जर्व करके आप आपकी हेल्थ पा सकते हैं बिना किसी डॉक्टर के पास जाए या सिंपल वैद्य के पास जाकर। आप ये जो आज मैं चीजें बताऊंगा, आपके किसी नजदीक वाले वैद्य के पास जाइए और उनसे जो आयुर्वेद के परम ग्रंथ है, चरक संहिता, वाग्भट संहिता, उन्होंने, उन ऋषि महर्षियों ने क्या बताया है हेल्थ के लिए, वो उनसे समझ लेंगे तो बहुत फायदा होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज तक आपने ये कहीं सुना नहीं होगा। Do you know what is biggest secret of health and happiness? Yes, it is काल भोजनम आरोग्य कारणम। सिर्फ सही समय पर यदि आप खाना खाते हो ना, तो ये आपका सबसे बड़ा हेतु है हेल्थ और हैप्पीनेस का। दिखने में बहुत छोटी सी बात है, लेकिन सही समय पर खाना खाना ये हमारी प्राचीन परंपरा रही है। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में खाना खाना, जब से हमने वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया है तब से ये हमारा बेसिक पॉइंट ही चला गया है। अब इसको फिर से कैसे लाया जाए मार्केट में, उसकी मार्केटिंग में करूंगा। सो टाइमली ईटिंग ऑफ फूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर हेल्थ। कब, क्या, कैसे, कितना खाएं ये सब हमें पता नहीं है। कौन सी दवाई कब, क्या, कैसे, कितनी लेनी है ये सब पता है, लेकिन खाना जो बेसिकली प्रसाद है, भगवान काश्यप कहते हैं आहारो महाभैषज्यो, आहार ही सबसे बड़ा औषध है, वही हमें पता नहीं है। व्हेन टू ईट, व्हाट टू ईट, हाउ मच टू ईट, ये सब हमें पता नहीं है और हम एक एक वीडियोज में ये सब डिस्कस करते जाएंगे। आज का परम प्रयोजन है काल भोजनम। आयुर्वेद में और एक सूत्र जाता है, कालो ही नाम भगवान। सबसे बड़ा भगवान कौन है? काल। इफ यू रिस्पेक्ट द टाइम विल रिस्पेक्ट यू। सो अगेन विल कम बैक टू द टॉपिक काल भोजनम। कब खाए? तो कुछ लक्षण देख लीजिए दोस्तों और ये ऑब्जर्व करिए। इधर लिखा हुआ है, संस्कृत में मैं समझा कर भी बताऊंगा। प्रसृष्टे विन्मूत्रे, अगर आपको अच्छे से एक या दो बार मल प्रवर्तन यानी कि मोशन को हो रहा है, आपको दिन में 6 या 7 बार अच्छे से यूरिन हो रही है, जो बहुत पीली भी नहीं है और बहुत कम क्वांटिटी में भी नहीं है, शुद्ध उपगमन है, आपको अंदर से शुद्धा की प्रवृत्ति हो रही है, बहुत ज्यादा भूख भी नहीं लगनी चाहिए, सिर्फ एक हल्के से भूख का एहसास होना चाहिए। और भी कुछ बातें बताई इसमें, जैसे मल वातें अनुसरती, वायु का अनुसरण, गैसेस का पास होना, लेकिन उसमें बदबू नहीं होना, 2 या 3 बार गैसेस का पास होना, ये नॉर्मल लक्षण है। ऐसे बहुत सारे लक्षण वाग्भट में दिए हैं, वाग्भट सूत्र स्थान के 8वें अध्याय में। ये लक्षण यदि आप में हो तो ही वो सम्यक काल है। अगर ये लक्षण आप में निर्माण नहीं हुए और आप यदि खा रहे हो खाना, तो इससे अजीर्ण होगा, या अजीर्ण से ही आगे जाके हार्ट डिजीज है, स्ट्रोक, ऑटो इम्यून डिजीजेस आदि बहुत बीमारियां होती है। तो ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। मेरा नंबर एक बार नोट कर लीजिएगा, 9503504200। मेरा एक चैनल भी है, ट्रू आयुर्वेद एंड इंडियन फिलोसॉफीज, और आप मेरा नाम वैद्य मयूर सुराणा ऐसे सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको और भी डिटेल्स है इससे रिलेटेड वीडियोस भी मिलेंगे। तो इसको हम और इलैबोरेट करेंगे। व्हेन टू ईट हो गया। इन शॉर्ट मैं फिर से जैसे जैसे मुझे सूझता जाएगा वैसे बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। व्हाट टू ईट, ये चरक में बताया कुछ नित्य सेवनीय द्रव्य, ऐसे द्रव्य जो हमने रोज खाने चाहिए, जैसे मुनक्का है, गेहूं की चीजें है, लाल चावल है, नमक में टाटा नमक को बाय बाय कर देना चाहिए, सेंधा नमक ही हमें खाना चाहिए। जौ है जो हमारे मार्केट से बिल्कुल चला गया है, जिसे बार्ली कहते हैं, ओट्स नहीं बार्ली, इसे सब खाना चाहिए। खड़ी शक्कर खानी चाहिए, सादी चीनी जो है वो नहीं खानी चाहिए। हाउ टू ईट, क्या क्या सिखाना पड़ रहा है, देखिए कैसे खाया जाए, अन्न को प्रसाद बनाकर खाया जाए, यह अध्यात्म शास्त्र कहता है। जैसे प्रसाद को कम मात्रा में बहु प्रशंसा करके
और बिल्कुल चबा चबा के आनंद के साथ, मस्ती के साथ, आंखें बंद कर कर खाया जाता है, वो खाने का तरीका है। आज हम खाते कैसे, टीवी के सामने, डाइनिंग टेबल पर, उसकी निंदा करते हुए, टाइम वेस्ट करते हुए। इस तरीके से खाएंगे तो साइंस ने प्रूव कर चुका है कि इस तरीके से किया हुआ भोजन आपके ऑर्गन्स को श्रिंक कर देता है और फिर उस ऑर्गन को नॉर्मल साइज में आने के लिए 2 घंटे लगते हैं। और ऐसा निरंतर प्रक्रिया चलती रहे तो आपका पूरा स्पिरिचुअल, न्यूरो, साइको, इम्यूनो, एंडोक्राइन सिस्टम ही बिगड़ जाता है और अनेक बीमारियों का घर बन जाता है आपका ये शरीर। हाउ मच टू ईट, तो बहुत लोग पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, पूरा भर के खाना खाते हैं, ऊपर से 2 लोटा पानी पी लेते हैं और पूरा भर देते हैं। ऐसे लोगों को तो आना ही आना है कुछ ना कुछ बड़ी बीमारियों का संकट। तो इतनी जगह होनी चाहिए, 1/4 जगह उसमें कि आप हवा, मतलब कहते हैं कि 1/4 जगह एम्प्टी होनी चाहिए और खाते वक्त आधा ही ग्लास गर्म पानी पीना चाहिए। खाने के तुरंत पश्चात पानी पीना विष के समान माना गया है, ठीक है। और पानी का भी नियम एक बता दूं आपको, बहुत लोगों को गलत फहमी है। आयुर्वेद कहता है पिबेत स्वस्थो अपि च अल्पशः, मतलब स्वस्थ व्यक्ति ने भी कम ही पानी पीना है, बहुत पानी मत पीजिए। गलत मैसेज स्प्रेड हो गया है। आपको जितनी भूख है उतना ही खाना है, जितनी प्यास है उतना ही पानी घूट घूट के पीना है। जो मजदूर होते हैं, जिनको बहुत स्वेटिंग होता है, उन्हें ज्यादा पानी पीना चाहिए। जिसका भी मस्त सिटिंग में जॉब है, जो मस्त IT इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, AC में काम कर रहे हैं, वो ज्यादा पिएंगे तो उससे ज्यादा वजन बढ़ेगा, अग्नि बंद होगा, भूख कम हो जाएगी और बहुत सारी डिजीजेस होगी। दूसरी परम औषध देख लीजिए, काल भोजनम देख लिया, हेल्थ का बड़ा हेतु। सेकंड परम औषध लंघनम परम औषधम, कुछ नहीं खाना, यही सबसे बड़ी मेडिसिन है। जब आपको कोई बीमारी हो जाए, खास करके हमें जो बीमारियां हो रही है आजकल ज्यादा खाने की वजह से, गलत खाने की वजह से, बैठे व्यवसाय के कारण, तो उसमें कुछ नहीं खाना। एक दिन कुछ भी मत खाइए, 24 घंटे बस गर्म पानी पे रहिए और सदगुरु का सानिध्य या तो किसी आपके भगवान का सानिध्य, मंदिर में जाकर थोड़ा समय बिताइए। ये परम औषध है। इसे नोबेल प्राइज मिला 2016 में जापानीज साइंटिस्ट को, इंटरमिटेंट फास्टिंग पर, जबकि चरक भगवान ने ये पहले ही बता दिया है। तो जागो ग्राहक जागो। और वास्तव के आरोग्य लक्षण, ये जो आज मार्केट चल रहा है ना कि आप पूरा का ब्लड रिपोर्ट ले लीजिए, उसमें B12 डेफिशिएंसी दिखती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी दिखती है, तो ये सब एलोपैथी ने या आज के मॉडर्न मार्केट ने, मीडिया ने जाल फैलाया हुआ है आपसे पैसे लूटने का। आयुर्वेद में आरोग्य के लक्षण बताए हैं, आप सच में स्वस्थ, हेल्दी हो या नहीं, ये चरक संहिता में लिखे हैं। उसमें कुछ लक्षण दिए हैं, जैसे बल वर्ण योगा, यदि आपका बल, ताकत अच्छी है, आपका वर्ण अच्छा है, आपको नींद सही समय पे आती है, बिना किसी अलार्म के आप 5-6 बजे उठ जाते हो, स्वप्न आपको अच्छे आते हैं और सही समय पर भूख लगती है, सही समय से खाना पचता है, ये सिंपल लक्षण यदि आपको हो तो आप स्वस्थ हो। ये पैरामीटर्स भले ही गड़बड़ हो, लेकिन आपको ये आपके आहार निद्रा में कोई फर्क नहीं पड़ा हो तो आपको ये सब अननेसेसरी चीजें लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो बेसिक मैंने कुछ भी नहीं बताया आपको, काल भोजनम, फिर वाकपट के नियम, लंघनम परम औषधम, वास्तव आरोग्य लक्षण और ये सब छोटी छोटी बातें। और यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसके 2-3 लेक्चर्स हम लेते रहेंगे फीडबैक्स के साथ साथ आपके। लेकिन हैव फेथ इन आयुर्वेद, आयुर्वेदो अमृतानाम, आयुर्वेद से बढ़कर अमृत इस धरती पर नहीं है। एंड सेकंड थिंग, आयुर्वेद हर्बोपैथी नहीं है, दवाइयाँ लेना इज सेकेंडरी। आयुर्वेद वैद्य का भी काम है कि उसको पहले तो काउंसलिंग करना और उसको ये सब नियम बताना, बाद में दवाइयाँ देना उसका काम है। ठीक है, थैंक यू।